नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार शाम चीनी सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी के बाद अब यह साफ हो गया है कि चीन भारत के साथ युद्ध के नित नए बहाने खोज रहा है। 3 महीने में यह तीसरा मौका है जब चीन ने आक्रामक रुख दिखाते हुए फिर से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने गोलियां चलाते हुए अपनी बौखलाहट जाहिर की। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि भारत चीन सीमा पर तनाव दिनों दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत चीन सीमा पर स्थिति को गंभीर बताया है। पिछले 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत चीन सीमा पर गोलियां चली हैं। इससे पहले 15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। फिर 29-30 अगस्त की रात भी चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि चीन अब काफ़ी लंबी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और ठीक वैसे ही हालात पैदा करने में लगा है जैसे 45 साल पहले किए थे। हैरानी की बात यह है कि चीन एक तरफ बातचीत का नाटक भी कर रहा है और दूसरी ओर उकसाने वाली कार्रवाइयां भी। सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कूटनीतिक स्तर पर वार्ताएं चल रही हैं। 4 दिन पहले ही मास्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की 2.5 घंटे तक बात हुई, जिसमें भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया था कि लद्दाख में 1 इंच जमीन पर भी भारत समझौता नहीं करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच आगे भी इस तरह की बातचीत जारी रखने का फैसला हुआ, लेकिन हमेशा की तरह पलटी मारते हुए चीन ने 2 दिन बाद ही अपना रंग दिखा दिया और 7 सितंबर को भारत के इलाके में फिर से न सिर्फ घुसने की कोशिश की बल्कि गोलियां भी चलाईं। सीमा पर शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शांति और सद्भाव से सुलझे। इसीलिए भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। इसके अलावा 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में इस पर सहमति बनी थी कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन चीन तो इन समझौतों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। भारत चीन सीमा पर अशांति सिर्फ दोनों देशों
के लिए ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप के लिए बड़ा खतरा है। भारत चीन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे चुका है कि अगर वार्ताओं से समस्या का हल नहीं निकला और चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे तो अपनी रक्षा के लिए भारत के पास सैन्य कार्रवाई सहित सारे विकल्प खुले हैं। भारत का रुख साफ है कि जब तक सीमा पर 5 मई से पूर्व की स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक शांति बहाली की दिशा में बढ़ पाना संभव नहीं है। ऐसे में अब गेंद चीन के पाले में है, लेकिन टकराव के जिस रास्ते पर वह बढ़ रहा है उसमें शांति की उम्मीदें दिखाई दे नहीं रही। ऐसे में चीन को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। स्टॉप।